अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर अपना हरमज में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि दो तरफा इत्तफाक के बाद अमरीका अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक रहा है। ईरान के नुमाइंदों के साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे की पेशरफ्त हो रही है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक कर देखा जा सकेगा किसी हतमी मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। इस दौरान अपने हरमज में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। हुकूमत, पाक अफवाज और अवाम तमाम चैलेंजेस के खिलाफ बुनियाद मरसूस की मानद यकजा है। मौरका हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतसलसल हम आहंगी की अलामत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कौमी सतह पर मौरका हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुतहद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी मुजालिम, मावरा अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मजम्मत। मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। फोरम का कहना था कि अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरअक्स है। इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर भी जोर। सदर ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर आ गई। यूएई बर्बन खाम तेल $106, WTI $100 60 सेंट फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। अपना हुरमज में जारी तसादुम के बाइस 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल और मकासद हासिल कर लिए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन्स और बॉट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेड कुश्नर और विटकोफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। ईरान के दुश्मन लापरवाह और बेकाबू ताकत का मजहर हैं, जो आलमी सतह पर अदम तवाज़ुन और नाइंसाफ़ी को फ़रोग दे रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सियासत को सिर्फ ताकत तक महदूद करने से दुनिया में अफरा तफरी और नाइंसाफ़ी जन्म लेती है। ईरान की कौमी तहजीब और मजहबी तसव्वुर हयात में इखलाक के बगैर ताकत की कोई हैसियत नहीं और ऐसी ताकत खोखली होती है। यूएई ने ईरान को जार फरीक और खलीज में बुरहान बढ़ाने का जिम्मेदार करार दे दिया। सदारती तर्जमान अनवर कुरकाश के मुताबिक ईरान जार फरीक है जो खित्ते में अमन के लिए खतरे और अदब तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बना हुआ है। अमराती वज़ारत दिफा ने कहा है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन से निमट रहा है। हमलों के बाद दिफाई निज़ाम की कार्रवाइयों से मुल्क भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी अफवाज ने यूएई पर मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं किए। ईरान के मरकजी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान का बयान। कहा, इमारात की वजारत दिफा की रिपोर्ट गलत और बेबुनियाद है। इमारात से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो इसका सख्त जवाब देंगे। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान अमेरिका के साथ बदएतमादी और शकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि हम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेचीदा और बेनतीजा मामलात पर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अमेरिका संजीदा है तो मौके से फ़ायदा उठाए और नेक नीयती दिखाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती कहते हैं, ट्रंप अमरीकी फ़ौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज को मफादात के लिए मौत के मुँह में धकेला जा रहा है। इस्लामाबाद तमाम फरीकों के साथ राबते में है।
ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के हल के लिए सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग बंदी को नाफिज करना आसान नहीं होता। जंग बंदी को बरकरार रखना और इसमें तोसी करना सब फ्रीकैन की जिम्मेदारी है। वॉर का हक में पाकिस्तान ने भारत की जारियत का भरपूर दिफा किया। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में सफरा और डिप्लोमेटिक कॉर से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराए। एयर चीफ मार्शल की क़यादत में शाहिदों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वॉर का हक से मुताल्लिक किताब सच की जंग की तकरीब रूनमाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा कि भारतीय हिंदुत्व पॉलिसीज खित्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। तारीख गवाह है, पाकिस्तान पर हमेशा जंगें मुसल्लत की गई। इत्तेहाद और यकजहती हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वॉर का हक में पाकिस्तान ने बयानिए और सिफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह दी। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्तकबिल में तवानाई की ज़रूरियात काबिल तजदीद तवानाई से पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। पन बिजली, शमसी तवानाई और बायोगैस समेत दीगर काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार से पैदावारी लागत में मजीद कमी होगी और मईशत की तरक्की पर मस्बत असरात मरतब होंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म घर प्रोग्राम में तोसी समेत मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। नेशनल स्टील कम्प्लेक्स लिमिटेड की बहाली के लिए गैस फराहमी की भी मंजूरी। मुल्क भर के तमाम डिस्कोस बिशमोल इलेक्ट्रिक के लिए यकसा सिस्टम चार्जेस लागू करने की मंजूरी भी दी गई। पाक बहरिया का बुहेरा अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन है। भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद फराहम की। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया का कामयाब ऑपरेशन कौमियत से बालातर होकर बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को निभाने के पुख्ता अज़्म का अक्कास है। पाक बहरिया समंदर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर मदद के लिए हमा वक्त तैयार और पुरअज़्म है। बुहेरा अरब में फंसे गैर मुल्की जहाज के अमले की बरवक्त इमदाद पर सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का पाक बहरिया को खराज तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा, पाक बहरिया की पेशा वराना महारत फौरी कार्रवाई ने इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है, जो आला रिवायात का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर जिम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। पाक फौज की पेशा वराना महारत की आलमी सतह पर पजीर आई। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट की शानदार कामयाबी। रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार इसाम अब्बास से बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। इसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट बन गए। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तिहानात, एक और पर्चा सोशल मीडिया की जीनत बन गया। बिजनेस स्टडीज AS लेवल का पर्चा भी आउट हो गया। पर्चा रात से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लीक होने वाला पर्चा दिन में 12:41 पर सर्कुलेट हुआ। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में बदनज़मी की तहकीकात मुकम्मल। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तहकीकाती कमेटी ने इम्तिहानात में बद इंतजामी पर चेयरमैन बोर्ड और नाज़िम इम्तिहानात को मुअत्तल करने और इनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुजरिमाना कार्रवाई की सिफारिश की थी।
4 सद्दा में आलिम दीन के कत्ल के ताने बाने, गैर मुल्की नेटवर्क से मिलने का इंकशाफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमले में अफगान खारजी अनासिर और गैर मुल्की खुफिया एजेंसी का हाथ है। फ्रंट पर कलादम तंजीम जबकि बैक पर बैरूनी एजेंसीज हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना इदरीस को मुमकिन तौर पर हालिया बयानात के तनाजुर में टारगेट किया गया। मुल्तान मुमताज़ाबाद भाटकची आबादी में अफसोसनाक वाकया। मां ने 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकये की तहकीकात जारी। जनूबी कोरिया ने ईरान जंग में शमूलियत की अमरीकी तजवीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया। स्पेन का अपना हरमज में किसी फौजी कार्रवाई का हिस्सा न बनने का ऐलान। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस सूरत हाल का कोई फौजी हल नहीं है, हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना होगा। अमरीकी मशवरे पर आपना हरमज के जरूब से निकलने की कोशिश करने वाले 2 तिजारती जहाज पानी में छुपे पत्थर में फंस गए। खबर रसा एजेंसी फॉरेस्ट के मुताबिक अब ये जहाज ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे हट सकते हैं। आपना हरमज के जरूब में जजीरा मुसंदम और जजीरा अलखैल के करीब पानी पत्थरों से भरा हुआ है और फितरी जोग्राफियाई आबी गुजरगाह नहीं है।